जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे क्वीन मेडुसा ने अपने क्लैन को बचाने के लिए येनादाइन से हाथ मिला लिया था। यहाँ पर वो सभी को लीड कर रही है और अभी क्वीन मेडुसा की वजह से ही पूरा जियामा एम्पायर जिंदा है। और वहीं पर अभी भी जियामा एम्पायर पर पूरी तरह से खतरा मिटा नहीं और ऊपर से और बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही xiaoyan को ये पता लगता है वो क्वीन मेडुसा एंड अब जियामा एम्पायर के सभी साथियों को बचाने के लिए फौरन ही वहां से चला जाता है। एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियामा एम्पायर में जो मेन किले हैं जो कि काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखता है जियामा एम्पायर के लिए। जियामा एम्पायर के चारों ओर से काफी बड़ी बड़ी चट्टानें और खाइयां हैं। यदि किसी भी एनिमी ने इन सभी को पार कर लिया तो जियामा एम्पायर में काफी आसानी से एंटर हो पाएगा और वो जियामा एम्पायर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसी की वजह से फ्लेम अलायंस अपनी पूरी कोशिश करते हुए इसको प्रोटेक्ट कर रही है। उनमें से एक रॉयल फैमिली का लीडर आगे बढ़ते हुए कहता है कि हमें मालूम हुआ है यंग लुआ टियान इसे लीड कर रहा है, जो खुद अकेले ही एक 2 जोन लेवल का इलाइट वॉरियर है और उसकी इस बात को सभी समर्थन देते हैं। और उसके समर्थन में तो वहाँ पर 3 एल्डर्स और भी हैं जो कि तीनों ही 2 जोन लेवल के पीक के वॉरियर हैं। जब वो तीनों ही मिक्स होते हैं तो एक 2 जोन लेवल के इलाइट के वॉरियर को आसानी से टक्कर दे सकते हैं। वहीं बात की जाए पॉइजन सैक की लीडर की तो वो अभी इनके साथ नहीं है, लेकिन इन दोनों को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है और यदि वो यहाँ पर आ जाती है तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पर xiaoyan का फर्स्ट ब्रदर भी ये सब सुन रहा होता है और वो दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा को देखता है जो कि खिड़की के बाहर खड़ी होती है। वो बड़े ही प्यार से मेडुसा को कहता है मेडुसा क्या आप ठीक हैं? उसकी ये बात सुन मेडुसा कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सभी अपनी फिक्र करो और ये छोटी मोटी चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और वहीं वो मेडुसा का शुक्रिया करता है क्योंकि मेडुसा की वजह से ही उनका जियामा एम्पायर पूरी तरह से अभी सेफ है। जिस पर क्वीन मेडुसा उसे कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं अपने स्नेक प्लान के लिए कर रही हूँ। वहीं पर वो कहता है कि काश मेरा भाई यहाँ पर होता, यदि वो यहाँ पर होता तो ऐसी मुसीबत कभी नहीं आती यहाँ पर। वहीं पर बाकी खड़े एल्डर्स कहते हैं कि xiaoyan सच में हमेशा मुश्किल वक्त पे ही गायब होता है। और वहीं पर जाओडी ये भी कहता है कि xiaoyan को यहाँ से गए पूरे 1 साल हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि xiaoyan का लेवल अभी ब्रेक थ्रू हो चुका हो क्योंकि वही है जो कि हमें इस जंग से जिता सकता है। वहीं क्वीन मेडुसा इन सभी की बात सुनकर कहते हैं कि xiaoyan सच में तुम्हें गए हुए पूरा 1 साल हो गया और अभी तक तो तुम्हारी कल्टीवेशन भी पूरी हो चुकी होगी, तुम्हें जल्दी ही यहाँ पर आ जाना चाहिए था। ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, जिसे महसूस करते ही वहाँ पर क्वीन मेडुसा सीधे ही बॉर्डर पर आ जाती है। वहाँ पर हलचल महसूस कर वहाँ के सभी लीडर्स भी टेलीपोर्ट होकर सीधे ही बॉर्डर पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक तूफान दिखाया जो कि काफी ज्यादा भयंकर होता है और वो तेजी से बढ़ते हुए इन सभी की ओर आ रहा होता है। उसे अपनी ओर बढ़ता देख क्वीन मेडुसा अपने कई सारे अटैक्स करके डिस्ट्रॉय कर देती है। और इस तूफान में और कोई नहीं यंग लुआ टियान होता है जो कि सीधे उस तूफान के अंदर से बाहर निकलते हुए कहता है कि सच में जियामा एम्पायर ने तो मुझे पूरी तरह से खुश कर दिया। मुझे तो अभी तक इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि जियामा एम्पायर के बाद कोई भी फोर्स ना होने के बावजूद भी वो हम जैसे 3 खतरनाक क्लैन को 1 साल तक रोक पाया। सच में तुम सभी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन अफसोस की बात अब होने वाली है क्योंकि अब सब तुम यहाँ पर हारने वाले हो। क्वीन मेडुसा उसकी बात सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है तुम्हें ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा लेवल तो अभी 2 जंग के 2 स्टार पर ही है। मेरे सामने तुम्हारी कोई भी औकात नहीं है। और इतना क्या ही क्वीन मेडुसा सीधे ही उसके ऊपर अटैक कर देती है और अपनी दौकी हर जगह रिलीज करने लगती है, जिस पर यंग लुआ टुआन वहाँ पर हंसते हुए सच में तुम काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो, तुम सच में एक रानी बनने लायक हो। इस पर क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस पर यंग लुआ टुआन उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे हटता है और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और उसे तो सबसे ज्यादा ये इस बात की हैरानी होती है कि आखिरकार ये इतनी ताकतवर कैसे हो गई, ये तो काफी ज्यादा जख्मी थी ना। वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है और क्वीन मेडुसा से कहता है कि आज के दिन मैं तुमसे तो अकेले फाइट करने से रहा, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए अपने कुछ दोस्तों को लेके आया हूँ। और इतना कहते ही क्वीन मेडुसा पर पीछे से कोई एक स्पिरिचुअल बीस्ट से हमला कर देता है। उसे इतनी तेज अपनी ओर आता हुआ देख क्वीन मेडुसा एक जगह पर रुकती है और फौरन ही अपने पंच में थोड़ी सी दावकी रिलीज कर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। उस अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पर क्वीन मेडुसा के आसपास मुलान वैली के 3 एल्डर्स आ जाते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें से एक एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि क्या तुम आज के दिन हम चारों का मुकाबला एक साथ कर पाओगे या नहीं। इनकी बात सुन क्वीन मेडुसा सीधे ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और कहती है आज मालो फिर। ये सब देख नीचे रॉयल फैमिली का लीडर कहते हैं कि सच में ये सभी काफी ज्यादा कमीने हैं, ये सब इतने सारे मिलकर एक सीधे क्वीन मेडुसा से फाइट करना चाहते हैं। वहाँ पर इस सिचुएशन को देखकर आइस एम्परर और उनके साथी कहते हैं कि हमें भी इस फाइट के अंदर जाना ही पड़ेगा, जिस पर शाओलिन उन्हें रोकते हुए कहता है हम सभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पिछली बैटल्स के अंदर हम सभी काफी ज्यादा इंजर्ड हैं और यदि हम सभी इस जंग के बीच में जाते हैं उसकी वजह से वहाँ के उन सभी के दूसरे एल्डर्स भी इस फाइट के अंदर हिस्सा लेने लगे, जिसकी वजह से हमारी हार यहाँ पे पक्की हो जाएगी। यदि हमारे पास यहाँ पे 2 जोंग लेवल का एक और वॉरियर होता तो एक साइड वो देख लेता और एक साइड क्वीन मेडुसा, जिसकी वजह से हमारी ये फाइट काफी ज्यादा आसान हो जाती।
और यहाँ पर हमें उस यंग लॉर्ड टियान को दिखाया जाता है जो कि क्वीन मेडुसा को देखकर अभी भी काफी ज्यादा हंस रहा होता है। वो उसे लालच देते हुए कहता है कि मेरा तुमसे फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ जियामा एम्पायर को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला और तुम्हारे सेक के किसी भी मेंबर को कुछ भी नहीं करने वाला। यदि तुम चाहो तो अपने सेक के सभी मेंबर्स को यहाँ के लेकर जा सकती हो, और यदि तुम यहाँ से जाती हो तो तुम्हें मैं जियामा एम्पायर के बाहर काफी ज्यादा बड़ी जमीन दूंगा जिस पर तुम रह के अपना पूरा क्लैन पर शुरू कर सकती हो। इस पर क्वीन मेडुसा उसको डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुमने मुझे बच्ची समझा हुआ है, मैं तुम्हारी बात मान लूं, मैं इतनी ज्यादा पागल नहीं बैठी। और फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और अपने तीनों एल्डर्स को क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। और उसके इतने कहने से ही वो तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा तेजी से क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तीनों ही मिलकर क्वीन मेडुसा को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। और यहीं पर यंग लॉर्ड टियान भी मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन मेडुसा के ऊपर काफी ज्यादा स्लैश कर देता है, जिसे अपनी ओर आता देख क्वीन मेडुसा भी उस स्लैश का डिस्ट्रॉय कर देती है। इस फाइट में क्वीन मेडुसा को सच में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि ये चारों के चारों वॉरियर मिल दो जोंग लेवल के लाइट वॉरियर के जितने हैं। वहां पर क्वीन मेडुसा सिर्फ एक है, जिसकी वजह से इसे काफी ज्यादा डिसएडवांटेज यहाँ पे मिल रहा था। वहीं पर यंग लॉर्ड टियान अपनी बेल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए क्वीन मेडुसा पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए जैसे ही क्वीन मेडुसा अपने सामने शील्ड क्रिएट करती है, तभी मौके का फायदा उठाते हुए तीनों एल्डर्स आकर पीछे से क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और वहीं क्वीन मेडुसा को ऐसी हालत में देख आइस एम्परर और शाओडी काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। और ऐसा अपने साथ होता देख क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा गुस्सा करती है और वो सीरियसली फाइट में उतर जाती है और इन सभी से खतरनाक फाइट करने लगती है। और क्वीन मेडुसा को सीरियसली फाइट करता देख उन तीनों एल्डर से तो यंग लॉर्ड टियान मौके का फायदा उठाते हुए क्वीन मेडुसा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे अपनी ओर आता देख क्वीन मेडुसा वक्त रहते ही उसे अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। जिस पर यंग लॉर्ड टियान क्वीन मेडुसा से कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम हमसे इस फाइट में नहीं जीत सकती, लेकिन तुम भी अभी भी अपनी जीत पे अड़ी हुई हो। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम इस फाइट में हार मान लो।